हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार की प्रमुख नदियों के बारे में। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं शुरू। आज के इस वीडियो में हम लोग किन किन नदियों के बारे में डिटेल्स में जानेंगे। तो सबसे पहले उन नदियों के नाम देख लेते हैं। सबसे पहला है आपका गंगा नदी, उसके बाद बागमती, कोसी, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, महानंदा, कमला, सोन नदी। उसके बाद है कर्मनासा नदी, अजय, फल्गु, पुनपुन। इन सारी नदियों के बारे में हम लोग एक एक करके डिटेल्स में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं गंगा नदी के बारे में। गंगा नदी की कुल लंबाई 2510 किलोमीटर है। बिहार में इसकी लंबाई 445 किलोमीटर की है। बिहार में जलग्रहण क्षेत्र 15,165 वर्ग किलोमीटर है। उद्गम स्थान गंगोत्री हिमनद का गौमुख जो कि उत्तराखंड में है, वहाँ से ये नदी निकलती है, गंगा नदी। उसके बाद है गंगा नदी का मोहना, यानी कि कहाँ जा कर के ये गिरती है, तो बंगाल की खाड़ी में जा कर के गिरती है। गंगा नदी कहाँ जा कर के गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। और इसका जो सबसे लास्ट वाला राज्य है वो है पश्चिम बंगाल में, के बाद ये बंगाल की खाड़ी में जा कर के मिल जाती है। सबसे पहले शुरू होता है ये उत्तराखंड से, उसके बाद आपका आता है उत्तर प्रदेश में, उसके बाद जाता है आपका ये बिहार में। बिहार में जाने के बाद आपका पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल के बाद ये आपका बंगाल की खाड़ी में जा कर के मिल जाता है। उसके बाद प्रमुख सहायक नदियों के बारे में जान लेते हैं। गंगा नदी की उत्तर की दिशा से गंगा में मिलने वाली प्रमुख नदियाँ घाघरा, गंडक, बागमती, कमला बलान, बूढ़ी गंडक तथा महानंदा। मान लेते हैं कि इस तरह का आपका बिहार है और उसके बीच में ये गंगा नदी है। तो ये उत्तर साइड से जो नदी मिलती है ये उनके नाम है। सबसे पहला है आपका घाघरा, उसके बाद गंडक, बागमती, कमला बलान यानी कि कमला नदी, बूढ़ी गंडक और महानंदा नदी। ये जाकर के गंगा में उत्तर तरफ से जाकर के मिलती है, यानी कि इसका जो बहाव होता है उत्तर से दक्षिण होता है। दक्षिण की ओर से मिलने वाली प्रमुख नदियों के बारे में जान लेते हैं। कर्मनासा, सोन, पुनपुन, घाघरा, फल्गु, कैयूल नदी। ये सारी नदियाँ आपका दक्षिण तरफ से जाकर के गंगा नदी में मिलती है। ये नदियाँ आपका उत्तर तरफ से गंगा में आकर के गिरती है और ये नदियाँ आपका दक्षिण तरफ से जाकर के गंगा में गिरती है। बागमती नदी के बारे में जान लेते हैं। बागमती नदी की कुल लंबाई 597 किलोमीटर है। बिहार में इसकी लंबाई 394 किलोमीटर है। बिहार में जल ग्रहण क्षेत्र जो है इसका वह है 6500 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद आपका बागमती नदी का जो उद्गम स्थान है, यानी कि ये कहाँ से निकलती है? महाभारत श्रेणी यानी कि नेपाल से निकलती है। इसका जो संगम है यानी कि ये जाकर के मिलता है लाल बकैया नदी, देवापुर में जाकर के मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं इस नदी के सहायक नदियों के बारे में। विष्णुमती नदी, लखनदेई नदी, लाल बकैया नदी, चकनाहा नदी, जमुने नदी, सिपरीधार नदी, छोटी बागमती और कोला नदी। ये सारी नदियाँ आकर के उसमें मिलती है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कोसी नदी के बारे में। इसी कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, यानी कि बरसात के दिनों में इसमें बहुत भयानक सैलाब आता है, तो इसलिए इसको कोसी का शोक भी कहा जाता है। तो कोसी नदी का जो लंबाई है वो इसका कुल लंबाई 720 किलोमीटर है। बिहार में इसकी लंबाई 260 किलोमीटर की है। बिहार में जो जल ग्रहण होता है यानी कि इसमें जल जमाव होता है वो 11,410 वर्ग किलोमीटर में होता है। और इस कोसी नदी का जो उद्गम स्थल है वो गोसाई स्थान सप्त कोसी की नेपाल से है, यानी कि ये नदी जो कोसी नदी है वो नेपाल से निकलती है। और ये इसका जो संगम स्थान है यानी कि जाकर के जहाँ मिलती है वो गंगा नदी में मिलती है और कुर्सेला के पास ये जाकर के मिलती है। गंगा नदी में कुर्सेला के पास जाकर के कोसी नदी मिल जाती है जो कि नेपाल से निकलती है। उसके बाद है घाघरा नदी। इस नदी की लंबाई 1180 किलोमीटर और बिहार में इसकी लंबाई सिर्फ 83 किलोमीटर है। और बिहार में जो जल ग्रहण क्षेत्र है वह है 2,995 वर्ग किलोमीटर। उद्गम स्थल जो है इसका वह है गुड़ला मंदाता चोटी के पास, नाफा यानी कि नेपाल से। ये नदी भी आपका घाघरा नदी नेपाल से निकलती है, जिसका संगम स्थल यानी कि मिलने का जो जगह है वो गंगा नदी में छपड़ा के पास है। और इसकी सहायक नदी जो है वो राप्ती नदी है। अब बात कर लेते हैं गंडक नदी के बारे में। गंडक नदी की कुल लंबाई 630 किलोमीटर की है। बिहार में इसकी लंबाई 260 किलोमीटर की है। बिहार में जल ग्रहण क्षेत्र 4188 वर्ग किलोमीटर की है। उद्गम स्थल अन्नपूर्णा श्रेणी
के मानंगा मोट और कुतांग के मध्य से होती है, यानी कि ये नदी इन दोनों स्थानों के बीच से निकलती है। और इसका संगम जो स्थान है वो है गंगा नदी में हाजीपुर के पास। बूढ़ी गंडक नदी, इसकी कुल लंबाई 320 किलोमीटर की है। बिहार में इसकी लंबाई 320 किलोमीटर की है, यानी कि ये नदी पूरी की पूरी बिहार से शुरू होकर के बिहार में ही समाप्त हो जाती है। बिहार में जल संग्रहण क्षेत्र 9601 वर्ग किलोमीटर है। उद्गम स्थल सोमेश्वर श्रेणी के विशन भरपुर के पास चौतरवा चौर से होता है। इसका संगम स्थान गंगा नदी यानी कि मुंगेर के पास जाकर के ये नदी मिल जाती है गंगा नदी में। इसकी सहायक नदी डंडा, पंडई, मसान, कोहड़ा, बलोर, सिकटा, तेउर, तिलावे, धनौती, अनजान कोटे। अब बात कर लेते हैं हम लोग महानंदा नदी के बारे में, जिसकी कुल लंबाई 360 किलोमीटर की है। बिहार में इसकी लंबाई 376 किलोमीटर की है। ये गलत टाइप हो गया है आपका। बिहार में इसकी लंबाई 360 किलोमीटर की है और इसकी कुल लंबाई जो है वो 376 किलोमीटर की है। बिहार में जलग्रहण क्षेत्र 6150 वर्ग किलोमीटर का है। उद्गम स्थल इसका भारत श्रेणी नेपाल से है और इसका जो संगम है वो गंगा नदी में है, मनिहारी कटिहार के पास, यानी कि कटिहार के पास जाकर के ये गंगा नदी में मिल जाती है। उसके बाद बात करते हैं कमला नदी के बारे में, जिसकी कुल लंबाई 328 किलोमीटर की है। बिहार में इसकी लंबाई 120 किलोमीटर की है। बिहार में जलग्रहण क्षेत्र 4488 किलोमीटर का है। उद्गम स्थल महाभारत श्रेणी यानी कि नेपाल से निकलती है ये भी। उसके बाद आपका है सोन नदी, जिसकी कुल लंबाई 780 किलोमीटर की है। बिहार में इसकी लंबाई 202 किलोमीटर की है। बिहार में जलग्रहण क्षेत्र 15820 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। उद्गम स्थल इसका अमरकंटक चोटी मध्य प्रदेश से निकलती है और आकर के मिलती है गंगा नदी में दानापुर एवं मनेर के बीच में। कर्मनासा नदी, जिसकी कुल लंबाई 192 किलोमीटर की है। उद्गम स्थल सारोदाग कैमूर के पास है और ये गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है। इसके बाद है आपका अजय नदी, जिसकी कुल लंबाई 288 किलोमीटर की है। उद्गम स्थल बंटबार यानी कि जमुई में है और ये जाकर के गंगा नदी में पश्चिम बंगाल में जाकर के मिल जाती है। इसके बाद है फल्गु नदी, जिसकी कुल लंबाई आपका 235 किलोमीटर का है। उद्गम स्थान उत्तरी छोटा नागपुर पठार यानी कि हजारीबाग से है, जिसका संगम गंगा नदी में हो जाता है। पुनपुन नदी की कुल लंबाई 200 किलोमीटर का है। बिहार में जलग्रहण क्षेत्र 7747 वर्ग किलोमीटर है। उद्गम स्थल छोटा नागपुर पठार पलामू से होता है। संगम गंगा नदी में जाकर के मिलता है फतुहा के पास। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा इस चैनल में बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।